नमस्कार, मैं हूं के रोड़क, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी प्रेरणा वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक लड़का जो चोर था, वो एक संत के आश्रम में चोरी करने के लिए चला गया। वहां चोरी कर रहा था, कोई पूजा का सामान था। तो संत ने उससे रंगे हाथ पकड़ लिया। अब वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। संत को दया आ गई। संत ने कहा, ऐसे करो, हरि का नाम जपा करो, कीर्तन किया करो, तुम्हारी यही सजा है। बोला, नहीं महात्मा जी, नहीं संत जी, मुझसे ये काम नहीं होगा, और कोई काम बताइए, मैं कर लूंगा। तो संत ने कहा, जब भी किसी पराई स्त्री को तुम देखो तो उसको माँ या बहन की दृष्टि से ही देखना। तो वो चोर बड़ा खुश हुआ, हाँ ये संत जी मैं कर लूंगा, ये आपने मुझे उपकार किया, ये तो मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। मैं जो भी कोई पराई स्त्री को देखूंगा तो माँ और बहन की दृष्टि से ही देखूंगा। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद भी दे दिया। अब वो अपनी आदत से मजबूर चला गया चोर। अब किसी और घर के अंदर घुस गया। वो जिस घर के अंदर घुस गया था चोरी करने के लिए, वो राजा की छोड़ी हुई पत्नी थी। 12 साल हो गए थे राजा ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हुआ था, और उसे एक महल दिया हुआ था जिसमें वो रह रही थी। उसके चारों तरफ से गुप्तचर थे सिविल ड्रेस में। वो हमेशा निगरानी रखते थे कि कोई आता कोई जाता, वो सारा राजा को खबर भी देते थे। तो चोर उसके घर में घुस गया। हाँ जी, जैसे ही उसने वहां पे सोना चांदी देखा, इकट्ठा करके अभी भागने लगा था, तो रानी की आंख खुल गई, उसने पकड़ दिया। जैसे ही उसने पकड़ लिया तो वो तो घबरा गया एकदम से। अब वो रानी को कह रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। उसने रानी के चरणों को कस के पकड़ लिया और बोला, माँ मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, ये सैनिकों के हवाले मत करना। जैसे उसने माँ कहा ना, तो रानी का जो दिल था ना, वो एकदम से जैसे सीज गया। बहुत ही दयालु स्वभाव की बन गई वो, एकदम से इतनी दया आ गई। बोले, तुमने ये चोरी क्यों की? बोला, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, लेकिन माँ मुझे सैनिकों के हवाले ना करना। ये जो माँ का शब्द बोला था ना, वो रानी के दिल में लग गया। क्योंकि रानी के घर 12 सालों से कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए राजा से वो अलग रहती थी। राजा ने उसको अलग से महल दिया हुआ था। उधर से जो गुप्तचर थे ना, वो उन्हें पता चल गया था कोई गुस्सा है, तो फटाफट वो राजा के पास चले गए कि आज कोई महल में घुसा है। तो जैसे ही राजा वापिस रानी के महल में आया, तो उसने चुपके से कान लगाकर सुनना चाहा भी अंदर बात क्या हो रही होगी। अच्छा, राजा और कोई सोच रहा था, लेकिन अंदर जब उसने जो सुना, उसने ये लफ्ज सुने कि माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये चोरी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे अपना पुत्र समझो, ऐसे ही कहा था। बस, तो राजा ने फटाफट अंदर एंट्री की और उस चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ के राजमहल में ले गए। राजमहल में ले जाकर राजा ने कहा, यार मैंने ना पहली बार देखा कोई इतना भावुक और ईमानदार चोर, कमाल कर दी तुमने। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने जो रानी को बोला ना कि माँ मुझे अपना पुत्र समझो, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी तुम्हारी। दरअसल राजा के घर 12 सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी। मांगो क्या मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस चोर ने कहा, है आपकी पत्नी, आपने उन्हें छोड़ा हुआ है वहां पे, कृपया उन्हें वापस ले आओ। राजा बड़ा खुश हुआ, कहना ये तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा चला गया रानी के पास, बोला चलो वापस राजमहल में। रानी हैरान हो गई, है 12 साल बाद आज इन्होंने मुझे कहा आओ, हमसे गलती होगी, क्षमा कर दो हमें, आइए वापस चलते हैं महल में। तो बोली, एक शर्त पे जाऊंगी, वो जो चोर तुमने पकड़ा है ना, उसमें मुझे अपना पुत्र नजर आ रहा था, उसने मुझे माँ भी कहा था, कृपया उसे अपना पुत्र बना लीजिए। तो राजा को यह भी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस चोर में एक यही अच्छाई नजर आई थी। जैसे ही उसने कहा था ना कि माँ मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद नहीं करूंगा, वो ऐसे लगा जैसे पता नहीं कई जन्मों का इसके साथ नाता था। लेकिन कमाल की बात है, राजा ने उस चोर को अपना पुत्र बना लिया और फिर युवराज भी घोषित कर दिया। ये देखो, ये है चमत्कार किसका? वो जो संत की बात कही गई थी कि बेटा पराई औरतों को अपनी माँ और बहन की दृष्टि से देखना। केवल संत की इतनी सी बात मानकर अपनी नीयत में सुधार करके एक चोर राजकुमार बन गया। ये कहानी का सार है कि अपनी भावना को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, तो आप पर ईश्वर की कृपा 100% बरसेगी ही बरसेगी। ये है कहानी का सार। धन्यवाद।